हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएम प्रेगनेंसी केयर। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खूब अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और खूब अच्छे से इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी का 5वां हफ्ता, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होता है। और इसी हफ्ते से आपको आपकी बॉडी में बहुत सारे मेजर चेंजेस पता लगने लगते हैं और चेंजेस होने लगते हैं। ये चेंजेस स्टार्टिंग से ही होने लगते हैं, पर 5वें हफ्ते से ये चीज़ें हमें ज़्यादा महसूस होने लगती है और हमें पता चलने लगता है कि हमारी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो आज हम उसी क्या-क्या चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस के लिए हमें परेशान नहीं होना है, क्या-क्या टिप्स फॉलो करना है जिससे हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और हम एक अच्छे और हेल्दी बेबी को कैरी कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके उन सारे पॉइंट्स पे बात करते हैं जो आप में चेंज होने लगते हैं, जो आपकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं और उनसे रिलेटेड क्या-क्या हमें सावधानियाँ रखनी है, इस पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें होने लगता है 5वें हफ्ते का जो सिम्पटम्स होता है, जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ होती है मॉर्निंग। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग सिकनेस होने लगता है और बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। तो जिससे क्या होता है कि हम सुबह उठते हैं तो जब हम कोई वर्क नहीं किए रहते तब भी हमारी बॉडी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्क कर ली है और हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट करना है और जब सुबह-सुबह आपको वॉमिटिंग लगने लगती है, मॉर्निंग सिकनेस लगने लगती है, तो आप उसके लिए टोस्ट खा सकते हैं, जिससे आपको वॉमिटिंग कम लगेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेकंड जो होता है वो हमको होता है बहुत ज़्यादा यूरिन आना। तो फ्रेंड्स, 5वें हफ्ते में जो सेकंड चीज़ हमारे बॉडी में चेंज होने लगता है वो होता है बार-बार यूरिन आना। तो फ्रेंड्स, जब हमारे बॉडी में एचसीजी की मात्रा बढ़ने लगती है और बेबी को इम्प्लांट हुए 4 हफ्ते पूरे हो जाते हैं, 5वां होता है, तो हमारे जो शरीर में है यूरिन की मात्रा बढ़ने लगती है, यूरिन ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से हमें बार-बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। और जब हम बार-बार यूरिन के लिए जाते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे बॉडी में क्या-क्या कमियाँ हो सकती हैं। हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करना है। आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप ग्लूकोज़ ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। जैसे लिक्विड चीज़ें, आप तरी वाली सब्जियाँ खाएँ और नींबू पानी पिएँ। आप ग्लूकोज़ ले सकते हैं, ग्लूकोन-डी रख लीजिए, ओआरएस रख लीजिए। इन सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना है, क्योंकि आप बार-बार यूरिन के लिए जा रहे हैं तो आपको पता है आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर बाहर जा रहा है। तो आपके बॉडी को वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड चीज़ भी खाना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में पानी की कमी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे पेट के निचले हिस्से में हल्का-हल्का क्रैम्प्स रह सकता है, दर्द हो सकता है, खिंचाव हो सकता है। तो इससे डरना नहीं है, बहुत अच्छा है ये, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव हुए 4 हफ्ते हो जाते हैं, हम 5वें हफ्ते में एंटर कर चुके होते हैं, तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी लेडीज़ ये देखकर डर जाती हैं कि कहीं ये मिसकैरेज के चांसेस तो नहीं बन रहे हैं। तो नहीं, आप अगर इन सब चीज़ों में को समझ लेती हैं और सावधानियाँ बरतती हैं तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये नॉर्मल सी चीज़ है। इसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट करना है और आपको तेज़ी के साथ सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, बहुत भारी वज़न नहीं उठाना है, आपको बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी है, क्योंकि अब आपके ये जो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेके 12 हफ्ते तक बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपना और अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारे सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं या फिर आपने चेक कर लिया, आपको कंफर्म है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तो आप इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। इससे आपका मिसकैरेज होने का चांस 0% हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक और टिप्स की बात कर लेते हैं जो हमें लगभग हर एक औरत को फ़ील होता है 5वें हफ्ते में। आपके ब्रेस्ट में खिंचाव हो सकता है, टेंडरनेस रह सकता है, हल्का-फुल्का दर्द बढ़ सकता है। जब आप सो के उठेंगी उस टाइम दर्द ज़्यादा रहेगा, दिन में कम हो जाता है।
तो आपको इससे भी घबराना नहीं है। आपको इसके लिए क्या करना है कि आप कॉटन के कपड़े यूज़ करें और कपड़े थोड़ा ढीला पहने, जिससे आपकी बॉडी कंफर्टेबल रहे और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स इस टाइम और जो होता है आपका मूड स्विंग्स होने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, छोटी-छोटी बातें आपको बहुत ज़्यादा चुभने लगती हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम में आपको हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है खुश रहने की कोशिश करें और खुश रह के अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। आप जितना हैप्पी रहेंगी वो अपनी आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद बात कर लेते हैं कि कुछ वुमेन्स होती हैं जिनको प्रॉब्लम होने लगती है कि उनको जब कोई चीज़ दूध गर्म करने लगती हैं, दाल बनाने लगती हैं, खाना में कोई भी चीज़ होती है उसकी स्मेल ज़्यादा तेज़ लगने लगती है और गंदी भी लगने लगती है। नॉर्मल टाइम में हमें जो चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, अब वो चीज़ें हमें बुरी लगने लगती हैं। तो फ्रेंड्स हमें उसके लिए करना क्या होता है, हमें उसके लिए ये करना होता है कि जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लग रही खाने में उसे अवॉइड करें और जिन चीज़ों की स्मेल हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, हमें उन चीज़ों से दूर रहना है ताकि हमें वॉमिटिंग कम हो और स्ट्रेस ज़्यादा नहीं रहेगा, वॉमिटिंग कम होगी तो हमें एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी करेंगे। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अगर आपके घर में कोई है तो वो काम आप उन्हें करने के लिए कह दीजिए। आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। और फ्रेंड्स एक दिक्कत होती है, कुछ औरतें होती हैं जो नॉर्मल टाइम में बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन कर रही होती हैं, तो उन्हें आदत होती है बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने की। तो फ्रेंड्स मेरा आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जब आपको पता चल गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप एक अच्छे बेबी को, एक हेल्दी बेबी को कैरी करना चाहती हैं, तो आप सबसे पहले आप वो जो चाय की मात्रा है, कॉफ़ी की मात्रा है, उसे एकदम कम कर दीजिए, हो सके तो ना ही पीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में पूरे टाइम, पूरे 9 महीने मैंने कॉफ़ी और चाय अवॉइड की है। अगर आप लोगों को नहीं रहा जाता है तो आप दिन में 1 से 2 बार चाय पी सकती हैं, इससे ज़्यादा ना करें क्योंकि जो उसमें कैफ़ीन की मात्रा होती है उससे बच्चों के ऊपर बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हैं जो आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान दिख सकती हैं। आपकी बॉडी में चेंजेस दिखते हैं तो आपको उससे किस तरह से सावधान रहना चाहिए, मैंने आपसे इस पर भी बात की और क्या-क्या चेंजेस होते हैं इस पर भी बात की। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी और मेरा ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम में बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, भारी चीज़ें नहीं उठानी है और आपको एकदम नेगेटिविटी से दूर रहना है, एकदम खुश रहना है। तो ये सब चीज़ें आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको भी पता है अगर आप एक प्रेगनेंसी को कैरी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही है कि 1 से लेकर 12 हफ्ते तक जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उसमें आपको मिसकैरेज के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको मैंने जिन भी बातों को अभी बताया है, अगर आप इन सारी बातों पर ध्यान देती हैं और एक हेल्दी डाइट लेती हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी मिसकैरेज की और आप एक अच्छी प्रेगनेंसी को कैरी कर पाएँगी, अच्छे से आपकी अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रख पाएँगी। तो फ्रेंड्स आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना ही होगा अगर आप एक अच्छी प्रेगनेंसी रखना चाहती हैं तो। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।